अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डू द बुक रीडिंग ऑफ पेज नंबर 28। आज हम पेज नंबर 28 की बुक रीडिंग करेंगे एंड द मेन हेडिंग्स जो आज हम डिस्कस करेंगे उन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि लिविंग थिंग्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। दीज आर वेस्ट एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, वेस्ट क्या होता है बेटा? वेस्ट के लिए लिविंग थिंग्स में हम लोग एक और स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बताऊं, सो वी कैन से दैट कि एक्सक्रीशन प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी से उन मटेरियल्स को या वेस्ट सब्सटेंसेस को एक्सपेल आउट करता है जिनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती। प्लांट्स में भी कुछ एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस होते हैं, एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी कुछ एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं। आपने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिनके कुछ प्लांट्स के लीव्स के ऊपर आप कोई पिगमेंट्स वगैरह या कोई वाइट से कलर का आपको मटेरियल नज़र आता है जो कि रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा होता है, वो दैट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। हम लोगों को जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग इज़ ऑल्सो एक्सक्रीशन। के हमारी बॉडी से जो मिनरल्स या जिन्हें हम क्या जो एक्सेसिव होते हैं, जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो हमारी बॉडी से जब रिमूव हो रहे होते हैं तो हमें बेसिकली जो स्वेटिंग हो रही होती है। ठीक है, सो इसी तरह से एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो जैसे ये आपके पास एक पिक्चर है, आपको नज़र आ रहा है कि हम कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके लीव्स को अगर हम तोड़ते हैं, कट करते हैं तो वाइट से कलर का पिगमेंट रिलीज़ होता है। या आपने देखा होगा कि जो ख़ज़ां का मौसम होता है उसमें जब प्लांट्स के जो पत्ते गिरते हैं येलो कलर के, येलोइश, वो एक्चुअली में उस प्रोसेस में होता क्या है कि उस सीज़न के आने से पहले पूरी प्लांट की बॉडी से जो अनरिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर जाते हैं टूवर्ड्स लीव्स, और लीव्स में वो मटेरियल्स जो हैं वो जाके जमा होने शुरू हो जाते हैं, वो सब्सटेंसेस जमा होना शुरू हो जाते हैं जिनकी प्लांट को ज़रूरत नहीं होती। और क्योंकि वो हार्मफुल भी होते हैं तो उनकी वजह से आपके लीव्स का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ग्रीन से येलो या फिर ऑरेंज हो जाता है, जिन्हें हम सूखे पत्ते भी कहते हैं, उनकी एक्सेसिवनेस की वजह से। तो जब वो लीव्स में कलेक्ट हो जाते हैं और जब सीज़न आता है ख़ज़ां का, तो सारे जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो झड़ जाते हैं और उनके साथ साथ जो मटेरियल होते हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरतमंद नहीं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो लीव्स जो हैं वो झड़ जाते हैं प्लांट से, और इस तरह से जो अनरिक्वायर्ड मटेरियल है प्लांट से वो भी निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये प्रोसेस है एक्सक्रीशन का जो कि प्लांट्स में होता है। इसी तरह से एनिमल्स में भी होता है। हम लोग अपने डाइजेशन के प्रोसेस में भी हमारी जो फूड, मेन रिक्वायर्ड फूड होती है जो कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, वो तो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। इसी तरह से हमें स्वेटिंग भी होती है। स्वेटिंग जब होती है तो जो पसीना आता है तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन रखने के लिए अल्लाह ताला ने स्वेटिंग का प्रोसेस रखा है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्ट मटीरियल्स एंड एक्सक्रीशन का टर्म भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। So now we will move towards the book reading from page number 28. You can look at the first paragraph. All living things take in food. Some of the food is not needed by the body. This is passed out as waste. Waste can be solid or fluid. Some gases are also not needed by the body. For example, humans do not need the carbon dioxide in the air. This is exhaled as waste. The process in which the body removes waste from the body, tissues or organs is called excretion. ठीक है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। सो द नेक्स्ट टर्म इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक मेजर प्रॉपर्टी है बेटा। सेंसिटिविटी एक्चुअली में होती क्या है? सेंसिटिविटी आपकी एबिलिटी होती है कि आप एनवायरनमेंट में जो आपके इर्द गिर्द पर सराउंडिंग्स में कोई चेंजेस जो आ रहे हैं तो आपकी बॉडी उन चेंजेस को रिस्पॉन्स कर सके, फील कर सके उन चेंजेस को। दिस इज़ नॉन एज सेंसिटिविटी। The ability to detect or sense the changes in the environment, stimuli to make the responses. For example, अब यहाँ पर एक बच्चे की तस्वीर बनी हुई है, पिक्चर है। आप देख सकते हो उसके पीछे हनी बी, इसका एक पूरा आप यूँ कह लें कि वो होल है जो उनके पीछे लग गया है, बच्चे के पीछे। तो अब वो डेफिनेटली वो जब उसमें सेंसिटिविटी शो करेगा तो वो भागेगा उनसे प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा तो नहीं होगा कि वो वहाँ पर खड़ा रहेगा कि बीज आए और मुझे काट लें। तो ये उसका एक जो एनवायरनमेंट में स्टिमुलस आया, स्टिमुलस क्या था? हनी बीज का उसकी तरफ आना। तो उसके नतीजे में उसने प्रोटेक्शन शो करने के लिए जब वो भागा है तो दिस इज़ द सेंसिटिविटी। यानी कि एक चेंज आया और उस चेंज के रिस्पॉन्स में उसने भी जो है वो एक रिएक्शन उसकी बॉडी ने शो किया।
इसी तरह से जब आपके हाथ पे कोई चोट लग जाती है, हैमर लग जाती है, या आपका कोई टॉय आप ठीक कर रहे होते हो वो गिर जाता है ज़्यादा वजनी आपके हाथ पे, या कोई भी ऐसी सडन चीज़, कोई पिन लग जाती है और कोई इस तरह से कोई कांटा वगैरह आपको लग जाता है, तो आपकी सडन चीख निकलती है कि आपको पेन फील होती है। दिस इज़ योर सेंसिटिविटी, कि आपके एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आया आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एक जो रिएक्शन शो किया, दिस इज़ सेंसिटिविटी। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिविटी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द बुक रीडिंग। पेज नंबर 28 में सेकेंड पैराग्राफ है सेंसिटिविटी। Many animals have the same senses as humans. They have a nose to smell with, eyes to see with, ears to hear with, and a tongue to taste with, and a skin with which they feel things around them. Some creatures feel or sense things with the special body parts. Insects have feelers or antennae with which they can sense what is around them. Flies fly above food. A fly tastes with its feet. अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि डिफरेंट एनिमल्स की सेंसिटिविटी की एबिलिटी डिफरेंट है। जैसे आपको एक कॉकरोच की पिक्चर दिखाई गई है, एज द कॉकरोच इज़ अ इंसेक्ट, तो वो आपको पता है कि इसमें कॉकरोच के पास क्या होता है, 2 एंटीनाज होते हैं जिन्हें हम फीलर्स भी कहते हैं। तो ये फीलर्स क्या करते हैं, बेसिकली ये इन्वायरमेंट के अंदर आने वाला जो भी सराउंडिंग्स में चेंज होता है उस चेंज को फील करते हैं, इसी वजह से इनका नाम फीलर्स है। तो इट मीन्स कि सेंसिटिविटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा वो आपको बता रहे हैं कि जो फ्लाइज, आम मक्खियाँ आप देखते हैं फूड के ऊपर दंदनाती फिर रही होती हैं, वो एक्चुअली में वो कैसे टेस्ट करती हैं, दे टेस्ट विद इट्स फीट, वो अपने पैरों से उस फूड का जायका टेस्ट करती हैं। Snake have long tongues. These pick up the chemical particles from the air and ground. A special organ in the head reacts to scent. It helps the snake to trail its prey. अब वो कह रहे हैं कि अब स्नेक कैसे डिटेक्ट करता है कि उसने अपने प्रे की तरफ या शिकार की तरफ जाना है। उसके हेड के अंदर जो है अल्लाह ताला ने एक स्पेशल ऑर्गन रखा है जो कि उसे बताता है सेंट किसे हम कहते हैं, फ्रेगरेंस को, कोई भी किस्म की खुशबू या एक स्पेसिफिक खुशबू जो किसी चीज़ से लिंक करती हो, तो स्नेक जो है वो अपने उस बॉडी ऑर्गन की वजह से उसे पता लग जाता है कि उसने किस तरफ को मूव करना है। A zebra uses the combination of the senses of sight, hearing and smell to tell if there is a lion nearby. अब zebra जो है combination of senses को यूज़ करता है। At a time वो कौन कौन सी सेंसेस को यूज़ कर रहा होता है, साइट यानी कि देखने की सेंस को, सुनने की सेंस को और स्मेल करने की सेंस को। ये तीनों एट अ टाइम जब वर्किंग करती हैं तो ज़ेब्रा ये डिटेक्ट करता है कि उसकी सराउंडिंग्स में कोई लाइन तो नहीं है जो उसे हार्म पहुंचा सकता है। स्पाइडर हैव हेयरी लेग्स, स्पाइडर की जो है वो हेयरी लेग्स होती हैं। दीज पिक्स अप द मूवमेंट व्हेन स्मॉल इंसेक्ट्स आर कॉट अप इनटू इट्स वेब। वो इन मूवमेंट्स की वजह से जो है वो उसे पता लग जाता है कि जब एक ख़ास किस्म का जो इंसेक्ट है वो उसके जाल में फंस चुका है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गन्स दैट क्रिएट द एबिलिटी ऑफ सेंसिटिविटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सॉरी, क्या करती हैं ये, सेंसिटिविटी की एबिलिटी को प्रोड्यूस करती हैं। सेंसिटिविटी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा चेंज हो जो आपकी बॉडी जिसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करे, उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। सो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ से आपको समझ नहीं आया आपने मुझे क्लियरली बताना है। बताना आपने किस तरह से है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें वॉइस नोट कर सकते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है, आपको समझ नहीं आया आपने वीडियो को बैक कर दोबारा से सुन लेना है और अच्छी तरह से इसकी बुक रीडिंग करनी है। सो अल्लाह हाफिज़, टिल योर नेक्स्ट लेक्चर।